दुनिया भर के अंदर जैसे हमारे भाई हैं वो ये कहते हैं कि जीव हत्या, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको जैसे कि जो ईश्वर की तरफ से नेचुरल चीज़ें की अभी जिसके बारे में बात भी चल रही है पहले से कि जैसे कि जो चीज़ें ज़मीन पे पैदा होती हैं जैसे कि मूली है या गोभी है और ये कुदरती तौर पर बढ़ती हैं, तो क्या इनके अंदर जान नहीं है? अच्छा, आगे आपका कोई क्वेश्चन? मेरा ये था मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है कि जीव हत्या से? जैसे कि कोई जानवर होता है उसमें भी जीवन है और जो वनस्पति है उसमें भी जीवन है, तो आप इनको मतलब कि अगर हम जीव नहीं खा सकते तो हम सब्जी कैसे खा सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है। जब हम जीव को मारने के लिए चलते हैं तो जीव क्या अपनी रक्षा के लिए भागता है अथवा वहीं खड़ा रह जाता है? मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन है छोटा सा। जब हम किसी जीव को मारने के लिए चलते हैं उसकी तरफ, क्या वो अपनी आत्मरक्षा के लिए भागता है या गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है कि मुझे काट लीजिए? देखिए साहब, वो जो जिसके लिए ईश्वर की तरफ से ये है कि इसको तुम हलाल तरीके से और नहीं, मेरा आप यहाँ ईश्वर की बात ना लाए ना। अब आपने कहा है कि जीवन है या नहीं। अब आप जो कर रहे हैं वो अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था वो सार्वभौमिक विषय पर था। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन किया है तो आप सार्वभौमिक से हटके इस्लाम की विचारधारा पे जा रहे हैं। विचारधारा पे न जाएं। इंसानियत की नहीं, आपने कहा कि जो हलाल कहा गया है, हलाल जो कहा गया है वो कुरान में कहा गया है, अन्य ग्रंथों में इस विषय में जिक्र नहीं है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। आप ये बताएं कि जब जीव की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो जीव वहां खड़ा रहता है, सिर झुका के खड़ा रहता है कि काटो, या आत्मरक्षा के लिए भागता है? इस दो में से एक को क्वेश्चन आंसर करना है बस आपने। नहीं, वो खड़ा रहता है। चलिए मैं कह देता हूँ आपके लिए। अच्छा, वो खड़ा रहता है, वो भागता नहीं है और वो किसी प्रकार का अपना ये जान बचाने के लिए छुटपटाता नहीं है। भागता है, छटपटाता नहीं। मैं उनसे एक बार कंफर्म। भागता है वो, लेकिन वो जब उसके लिए वो चीज जब उसको ज़बह किया जाता है या उसको वो किया जाता है तो वो उस सिस्टम के अनुसार अगर उसे किया जाता है तो उसको वैसी तकलीफ नहीं होती है। अगर उसको छटपटाता नहीं है। हाँ, नहीं, अगर देखिए ऐसा है, जो मैं ईश्वर की बात इसलिए कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा। मैं एक बात वो कह रहा हूँ कि जो उसने इस प्रकृति पे, इस जमीन पे इंसानों के लिए जो चीजें बनाई है ना कि तुम इनको इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इनको खा सकते हो, तो उन चीजों में उसने बताया कि ये चीज तुम अगर इस तरीके से करोगे तो वो कुरान की बात आ रही है। फिर वापस आप कुरान पे आ रहे हो। वो कुरान में कहा गया है, सार्वभौमिक विषय नहीं है। सार्वभौमिकता जो मैंने आपसे पूछी है वो सिर्फ ये पूछी है कि अगर आप जानवर को काटने के लिए छोड़ो, जानवर को छोड़ दीजिए। आपकी जो बात है पॉइंट है उसमें, पॉइंट है उसमें। हमने यहाँ पर बात रखी है, हमने इसको डिनाई किया है कि हमारे नेचर में ज्यादा सब्जियां खाना है, कदमूल दूध पीना है, और हमारे देश की ये हमारी पहचान नहीं है, हम घी दूध वाले लोग हैं। तो लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इंसान के नेचर में, मतलब वो फितरत में संतुष्टि के लिए मांसाहार, देखिए, तो उसमें मीट नहीं है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। धर्म शास्त्रों ने मना नहीं किया। आप मना करने वाला श्लोक दिखाए ना। मना करो। आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे हिंदू धर्म का, उसमें दिखाए कोई श्लोक ऐसा किसी धर्म शास्त्र में कि जिसमें मांसाहार मना किया गया हो। लाओ, दे देते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि वो बीच में उठा दिया आपने। मैं मनुस्मृति देखते हैं। मनुस्मृति में आप मांसाहार का जो डिनायल है, श्लोक नंबर 10 ये देखिए, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित न च प्राणिवदः स्वर्गस्त्य मांसम विवर्जयेत। अब इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। प्राणियों की हिंसा करनी पड़ती है। हाँ, और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। 5वां अध्याय 10वां श्लोक है। ये धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का 5-10 मना कर रहा है।